किसी के बीमारी लगा हो, वो यहाँ 1 महीना रहे, यहाँ का पानी पिए, जड़ी बूटी खाए, तो रोग खत्म हो जाएगा। इस कुंड का पानी गर्म रहता है और नीचे वाले कुंड का पानी ठंडा रहता है। झाड़ फूक तो हमारा चलता, भूत का प्रेत का जिन्न का हटा देते। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो एक ऊंची पहाड़ी में रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। सामने जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ी के ऊपर महाराज जी की कुटिया है और पहाड़ी के नीचे आप देखेंगे तो एक छोटा सा तालाब है और इस तालाब के किनारे से ही महाराज जी की कुटिया की तरफ रास्ता गया हुआ है। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया से निकल कर देखे जंगलों के बाहर आ गए। तो दोस्तों महाराज जी की मदद से अब महाराज जी की कुटिया की तरफ जाएंगे। दोस्तों महाराज जी दौड़ते हुए पहाड़ी में चढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते के दोनों ओर से आप हरी भरी झाड़ियाँ और बीहड़ जंगल देखेंगे। दोस्तों काफ़ी पथरीला रास्ता है और मेरे साथ जो ग्रामीण लोग थे वो काफ़ी आगे निकल गए हैं और महाराज जी की कुटिया ऊंचाई में थोड़ा थोड़ा दिखने लगी है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए रास्ता ठीक ठाक नहीं मिलेगा। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं और इधर देखें महाराज जी खूब केला के पेड़ भी लगाए हैं। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। ऊपर महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के ठीक नीचे आप देखेंगे तो 1-2 जल कुंड बने हुए हैं। ये देखें, एक कुंड यहाँ पर है और एक कुंड ऊपर है। इधर सिद्ध बाबा का स्थान महाराज जी बनाए हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ और हरा भरा जंगल देखेंगे। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया में आ गए। जय जय सीताराम महाराज जी। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल है। इस तरह के जंगल में महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा जंगल दिख रहा है। दोस्तों इस तरह के छदुरा में महाराज जी रहते हैं। नीचे आप देखें तो महाराज जी का बिस्तर है, ऊपर महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी का धूना, यहाँ पर प्रसाद भी सिद्ध करते हैं। जी महाराज जी। दीपक घी का दीपक इसके अंदर। महाराज जी आप इतनी साधारण कुटिया में क्यों रहते हैं? तो फिर क्या करें, साधु के लिए यही साधारण कुटिया ही बहुत है। हाँ। संत इसी तरह से रहता है। संत को किसी प्रकार का डर भय नहीं है जी। हाँ, कोई डर भय नहीं। हम तो जमीन में सोते हैं। जैसे महाराज जी सांप बिच्छू वगैरह आ गए तो फिर नहीं काटेगा। हाँ। हमारे पास दवा है, हमारे पास कंदमूल है, जड़ी बूटियाँ बहुत है। अच्छा, समय निकाल लेते हैं। तो खोदना पड़ता होगा महाराज जी? हाँ, खूब खोद लेते हैं। इसमें महाराज जी कपड़े वगैरह रखे रहते हैं? हाँ, इसमें रख देते हैं। हाँ। हाँ। महाराज जी इधर क्या रखे हैं? इसमें सारा सामान इसी में रखा हुआ है। ये जड़ी बूटी महाराज जी क्या रखी है? यही है, ये है कामराज। अच्छा। ये है हंसराज। इतनी तगड़ी दवा है कि ये शरीर का मजबूत करता है। अच्छा। हाँ। जय सीताराम महाराज जी। खुश रहो, आनंद करो। महाराज जी आपकी सेवा में एक सोलर प्लेट है प्रकाश के लिए, और ये महाराज जी अभी इसमें ऊपर कवर है चढ़ा है। ये महाराज जी आपकी सेवा में प्लेट हो गई और महाराज जी आपकी सेवा में ये बैटरी हो गई। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री, इसमें सब्जी है और इसमें महाराज जी वायर और बल्ब है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें चावल है और ये महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल, हनुमान जी महाराज के लिए अगरबत्ती, और महाराज जी ये चना की दाल है। महाराज जी इसमें जीरा है आपके लिए, और ये महाराज जी सब्जी मसाला है, और ये महाराज जी छोटी सी भेंट आपके लिए। ठीक है, सबको आशीर्वाद है हमारा। तो दोस्तों पहले महाराज जी की सोलर सेट कर देते हैं इस छदुरा में। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की प्लेट। महाराज जी काहे का प्रसाद बना रहे हैं? ये है रेरुआ तोरई। अच्छा।
उसकी सब्जी बनाएंगे और महाराज जी क्या बनेगा? रोटी बनाएंगे, फुल्का प्रसाद। अच्छा झाड़ फूक तो हमारा चलता, भूत का प्रेत का जिंद का हटा देते हैं। अच्छा। हाँ। कैसा भी हो महाराज जी, कैसा भी भूत प्रेत हो तुरंत निकल जाता है, भूत प्रेत तो ठहरता ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की सब्जी प्रसादी कट रही है और इधर पैनल की फिटिंग भी हो रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों महाराज जी की सोलर प्लेट सेट हो गई है। महाराज जी अपनी बैटरी रख रहे हैं। कहाँ पर रख रहे हैं महाराज जी? चुपरा में रखेंगे भैया, अभी यहाँ रखे देते हैं जी, बाद में हम सेट कर देंगे। तो ये दोस्तों महाराज जी अपनी यहाँ पर बैटरी रख दिए और पैनल भी देखते हैं कहाँ रखते हैं महाराज जी। ऊपर रखना चढ़ कर बचा कर छठा बाबू कहीं और रह जा। नहीं मैं रख दूंगा। ये यहाँ रखेंगे इस जगह पे, सही है। फिर बांध कर रख देंगे ना, फिर बांध देंगे। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया में 2 बल्ब जल गए। एक बल्ब इधर लगा है, एक बल्ब इधर लगा है और महाराज जी अपनी कुटिया में ही देखे बैटरी रख लिए हैं और अपना पैनल ऊपर रख लिए हैं। ये देखे छतुरा में महाराज जी अब बढ़िया प्रकाश हो रहा है। हाँ बढ़िया प्रकाश है, शाम के टाइम पे अच्छा होगा। हाँ, अब दिक्कत तो नहीं महाराज जी? ना ना अब दिक्कत नहीं। महाराज जी ये वायर काफ़ी बड़ी है, आप जितना दूर ले जाना चाहें ले जाइए। वो हम वहाँ फिट कर लेंगे बाद में। अच्छा, महाराज जी अपने धुने में देखे ये बर्तन चढ़ा दिए और ये रही महाराज जी की आलू और रेरुआ की सब्जी। तो देखिए दोस्तों महाराज जी सामग्री निकाल रहे हैं अपने छतुरा से। इस सामग्री है, इसमें क्या है महाराज जी? मसाला। दोस्तों महाराज जी अपने छतुरा से आटा निकाल रहे हैं। तो ये दोस्तों देखे महाराज जी आटा निकाल लिए। आटा निकाले। तो दोस्तों देखिए महाराज जी किस तरह से पहाड़ों से लकड़ियाँ ले आते हैं। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक गई। अब महाराज जी धुने में तवा चढ़ाएंगे। ये देखिए सब्जी, ये सब्जी तैयार होगी, देखिए तैयार हो गई महाराज जी। ये देखिए हाँ, सब्जी तैयार होगी। अब हम बनाते हैं फुल्का प्रसाद। जी, तवा चढ़ाते हैं और रोटी बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे हैं और देखिए किस तरह से बेल बेल कर बनाते हैं महाराज जी। महाराज जी इसी तरह बेल कर बनाया करते हैं। इसी तरह से बेल के बनाते हैं। कल महाराज जी काफ़ी तेज बारिश हुई है क्या इधर? नहीं यहाँ तो कम नीचे हुई है, यहाँ तो इसे छाटा छूटी दिया। हल्की हुई है। हाँ। महाराज जी जब बारिश होती है तो आपके छतुरा में चारों तरफ से बौछार आती होगी? नहीं आती है, हवा यहाँ नहीं चलती है। अच्छा हवा नहीं चलता। अच्छा, पहाड़ों में हवा रुक जाती है। हाँ हवा नहीं आती। यहाँ जब वर्षा होती तो बड़ा आनंद आता है। हाँ दोस्तों महाराज जी बेल बेल कर टिक्कर बनाया करते हैं। देखिए कितने पतले पतले टिक्कर बना रहे हैं। महाराज इनको फुल्का बोलते हैं, नहीं फुल्का टिक्कर नहीं बोलते। टिक्कर नहीं। दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया है और महाराज जी केला का पत्ता तोड़ेंगे हाँ। प्रसाद पाने के लिए, क्योंकि महाराज जी की कुटिया में थोड़ा थाली की कमी है। हाँ सही है। अच्छे अच्छी बीमारी को खत्म करता है। किसी के बीमारी लगा हो वो यहाँ 1 महीना रहे, यहाँ का पानी पिए, जड़ी बूटी खाए तो रोग खत्म हो जाएगा। चाहे शुगर हो चाहे कुछ हो। हाँ सारी बीमारियाँ खत्म। हाँ उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों महाराज जी पत्ते की थालियाँ बना रहे हैं काट काट करके। इसको जो चाहो ले।
हाँ तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का प्रसाद टिक्कर और सब्जी। खाइए, आप क्यों नहीं पा रहे? हाँ खाएंगे। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों से घिरी हुई है। देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है। महाराज जी की कुटिया के ठीक नीचे 2 जल कुंड मिलेंगे, जहां से महाराज जी स्नान ध्यान करने के लिए जल ले जाते हैं। बगल में खूब पेड़ भी लगाए हैं, केला भी लगाए हैं, नींबू भी लगाए हैं, कुछ आम भी लगाए हैं। कुटिया के ठीक नीचे 2 जल कुंड हैं, एक ये जल कुंड है, एक दूसरा ये जल कुंड है। इस कुंड का पानी गर्म रहता है और नीचे वाले कुंड का पानी ठंडा रहता है। कुंड के बगल से ही महाराज जी सिद्ध बाबा का स्थान बनाए हैं, जहां पर पूजा पाठ किया करते हैं। तो देखा दोस्तों, किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।